मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आ गए हैं असिस्टेंट लोको पायलट की कि आप कैसे एएलपी की वैकेंसीज को क्लियर कर सकते हैं और कब ये वैकेंसीज आ सकती हैं और कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं और किस तरह का इसका एग्जाम पैटर्न है, किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी होगी, किस तरह से आपको इसमें प्रमोशन मिलेंगे। इन सब के ऊपर आज हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही बढ़िया से इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी बहुत ही मिशन मोड पर वैकेंसीज को फिल करने की तैयारी चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। अभी अभी एसएससी सीजीएल की भी 20,000 प्लस वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। तो आशा है कि एएलपी की वैकेंसीज भी बहुत जल्दी आएंगी, क्योंकि रेलवे में अगर वैकेंसी नहीं लाएगा तो ये जो इसका टारगेट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा। जो इतनी बल्क में ये कह रहा है कि मैं वैकेंसियां लेकर आने वाला हूं, ये बच्चे तो उसको ये क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को यहां पर क्लियरली समझ रहे हैं। सबसे पहली बात आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि और असिस्टेंट लोको पायलट ऐसा होता है, देख लो आज आप। ठीक है, लड़कियां भी इसमें बढ़िया से जॉब कर सकती हैं, कोई दिक्कत किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। असिस्टेंट लोको पायलट की ये जॉब है, बहुत मस्त तरीके से आपके पास चलती है। आप इसके बारे में पूरी जानकारी को समझेंगे कैसे कैसे ये कह रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कि आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि मेरी स्टडी कितनी होनी चाहिए, मेरी पढ़ाई क्या हो जानी चाहिए, जिससे मैं इसके बारे में समझ सकूं कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। सबसे पहले यह पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहां पर देखा तो मुझे पता चल गया कि 10th या फिर और इसी के साथ साथ मैंने आईटीआई किया हो। जैसे मैंने 10th और आईटीआई कर रखा हो। आईटीआई में क्या क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर्स है, डीजल मैकेनिक है, ऑटोमोबाइल है। अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं एलिजिबल हूं, चाहे वो एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट है, या फिर टेक्नीशियन है। फिर उसके बाद इसने कहा है कि 10th प्लस में डिप्लोमा इसके लिए हमारे पास है ना। इसके पास हमारे पास ये है, हमारे पास ऑटोमोबाइल में की हो, मैकेनिकल में की हो, इलेक्ट्रिकल में की हो, इस तरह से आपने कर रखा हो। या फिर बीए और बीटेक हो। बीए और बीटेक कौन से हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो, मैकेनिकल वाले हो, या फिर ऑटोमोबाइल वाले हो। मतलब किसी भी तरह की अगर आपने ये कर रखी है तो आप इन सब के लिए एलिजिबल रह रहे हैं। इसी में अगर आप 10+2 भी किए हैं तो आप टेक्निकली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास +2 में पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वैसे तो इन्होंने वहां पर फिजिक्स और मैथ्स ही लिखा है, मैं अभी आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा। अभी जो इनका पुराना नोटिस था उसके हिसाब से भी हम यहां पर देखेंगे। और यहां पर है कि आईटी सीएससी सिविल ब्रांच आर नॉट अलाउड। हम यहां पर देखते हैं कि इन्होंने कैसे दिया है। अभी आप देखो, ये हमारे पास पुराना नोटिस है जिसमें इन्होंने दे रखा है कि जो टेक्निकल ग्रेड 3 सिग्नल की पोस्ट है, सिग्नल वाली, ठीक है, और इसी तरह से टेलीकॉम यूनिकेशन की पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट है, उसमें 10th मतलब 12th में जिसके पास फिजिक्स और मैथ्स है वो अप्लाई कर सकता है। अब फिजिक्स और मैथ्स अकेला तो होगा नहीं, उसके साथ केमिस्ट्री तो होगी, इसलिए इसको पीसीएम लिख दे रहे हैं हम लोग। और यहां पर भी ये इसमें भी लिखा हुआ है टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट के लिए भी ये क्या है, 10+2 वाले फिजिक्स और मैथ्स वाले, जो जिनके पास फिजिक्स और मैथ्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये टेक्निकल की 2 पोस्ट हैं टेक्नीशियन की, इसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम असिस्टेंट लोको पायलट की बात करते हैं तो इसमें इसने क्लियरली मेंशन किया है कि आपके पास मैट्रिकुलेशन 10th के साथ प्लस आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। और ये आईटीआई किस किस में चाहिए, ये आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, फिटर में, हीट इंजन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मतलब पूरा इसने दिया हुआ है। वायरमैन हो, है ना, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, पूरा इसने पूरा एक्सप्लेन इसमें कर रखा है। आपको पूरा क्लियरली दिख भी रहा होगा। इसका आप फोटो वो ले लेना, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आपको भी दिक्कत ना आए। मतलब ये बहुत सारी है, उसमें तो मैंने फिर भी एक मोटा मोटा अंदाजा आपको दिया है जो मोस्टली लोग करते हैं, ठीक है। पर उसमें इसमें हम बात कर रहे हैं उन लोगों की कि जिसमें पूरा छोटी छोटी डिटेल्स भी इसमें इन्होंने लिखी हुई हैं। देखो, इसमें इन्होंने लिखा भी हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज। ठीक है, इसी के साथ ये कह रहा है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, डिग्री इन यहां पर इसने एक लाइन लिखी है, डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स
is as above will also be applicable in law of diploma in engineering। इसने ये ऐसा कहा है कि जो ये कोर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, ये किसी भी तरह के ऐसे कोर्स हो, उन सब में इंजीनियरिंग भी क्या है, अलाउड है। उन सब में क्या है, इंजीनियरिंग भी क्या है, अलाउड है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, तो यहां तक ये बात भी आपके समझ आ गई। फिर इसमें इसने कहा कि असिस्टेंट लोको पायलट मैकेनिक, ये पूरा वही आपके पास है, उसी का अगला मतलब हमने लगा दिया इसी पर। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में ही ये जानकारी है कि उसकी क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए। अगर हम एज की बात करते हैं, पहले इसमें 28 साल उम्र होती थी, अब 30 हो गई है। 18 से 30 साल तक आप अगर जनरल हैं तो आपको ये टाइम पीरियड मिल रहा है इसमें अप्लाई करने का। अभी तक फिर से आपको बता रहा हूं, ये आपकी क्वालिफिकेशन है कि इसमें ये आपको चाहिए होगा। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप ऐसे बढ़िया बन के मस्त तरीके से जॉब लेना और बढ़िया से सज धज के जाया करना, बढ़िया आराम से बैठो। असिस्टेंट लोको पायलट है, मस्त जॉब है, इसमें पर्क्स बहुत हैं। जैसे मान लो कि ट्रेन आपकी लेट हो गई तो आपको अलग से उसके बेनिफिट्स मिलते। रेलवे में सबसे ज्यादा मतलब ऊपर से पर्क्स बहुत ज्यादा है। अब हम इसके पेपर के पैटर्न को समझते हैं कि इसका पेपर का पैटर्न क्या है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इसका पेपर का पैटर्न क्या है, ये हम समझते हैं। देखियो देखेंगे आप ALP और टेक्नीशियन के लिए पेपर का पैटर्न जो है वो बहुत ही थोड़ा सिंपल तो नहीं है, समझने वाला है, ध्यान से आप समझना। सबसे पहले इसमें है CBT 1 और उसी के साथ साथ यहां पर है CBT 2। CBT 1 एक ही पार्ट है, CBT 1 सिंपल। CBT 2 के 2 पार्ट हैं, पार्ट A पार्ट B। CBT 2 के 2 पार्ट हैं, पार्ट A पार्ट B, ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। उसी के साथ साथ एक लाइन यहां पर ये मेंशन है CBAT। CBAT का मतलब होता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट सिर्फ ALP वाले बच्चों के लिए होगा। साइको टेस्ट किसके लिए होगा, ALP वाले बच्चों के लिए होगा। आप फिर से ध्यान से समझेंगे, यहां पर इसने पूरे पेपर को हमने एक बार इसमें समझ रहे हैं। सबसे पहला है CBT 1, उसके बाद आपका CBT 2 होगा। CBT 1 इज द क्वालिफाइंग इन नेचर। CBT 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स कहीं पर भी ऐड नहीं होंगे, कहीं पर भी जुड़ेंगे नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसको देखेंगे। CBT 1 के पैटर्न को समझते हैं पहले कि CBT 1 का पैटर्न क्या है। CBT 1 में आपसे 75 क्वेश्चन पूछेगा। ये इसमें क्या करेगा, 20 क्वेश्चन मैथ्स के रखेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रखेगा, 20 क्वेश्चन साइंस के रखेगा और 10 क्वेश्चन जनरल मतलब इसके करंट अफेयर और GK GS के रखेगा। समझ रहे हो? यहां पर आप देखना, मैथ्स के 20, रीजनिंग के 25, साइंस के 20 और इसके 10। क्लियर है? और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपने इसको क्वालिफाई किया तब आप अगले राउंड में जाएंगे। आपने जैसे इसको क्वालिफाई कर लिया, आप क्या जाएंगे, अगले राउंड में जाएंगे। ये कह रहा है ये 75 नंबर का वो होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 75 है। 1 घंटे का पेपर होगा। पेपर 75 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा मिलेगा, समय सफिशिएंट है। और उसी के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। यहां पर ये भी कह रहा है कि मार्क्स क्या होंगे आपके, यू आर क्वालिफाइंग है नेचर में, UR के 45%, OBC के 30, SC के 30, ST के 25, ये क्वालिफाइंग है। सब इस बात को समझे। यहां पर एक बात आपको और भी ध्यान से देखनी है कि ये वाला जो जॉब है ना, अब इसमें भीड़ बढ़ने वाली है। इसके पीछे मैं आपको कारण बता सकता हूं कैसे। SSC ने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया। पहले SSC वाला बच्चा GK GS नहीं पढ़ता था। वो क्या करता था, GK GS पढ़ता ही नहीं था, उसको जरूरत नहीं थी, मैथ और इंग्लिश पे ही गेम खेल जाता था। क्योंकि मेंस में 200 नंबर का मैथ्स और 200 नंबर की इंग्लिश हो जाती थी, 400 नंबर का गेम वहीं से सेट हो जाता था। भाई हमने तो दिया है, हम तो जानते हैं। ठीक है, तो मैंने जब अब क्या हुआ, मेंस में भी GK GS ऐड कर दी। मेंस में भी GK GS ऐड करते ही अब उसको GK GS भी पढ़नी पड़ेगी। अब वो सोचेगा कि प्री में भी GK GS है, मेंस में भी GK GS है, छोड़ सकता नहीं हूं। अब वहां पर गेम फंसेगा। जैसे ही वो वहां पर GK GS शुरू करेगा तो आप मुझे बताओ वो यहां अप्लाई क्यों नहीं करेगा? करेगा अप्लाई। भाई अच्छी जॉब है ये ALP वाली, मतलब ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त खुद लगे हुए हैं ALP में, अच्छी जॉब है ये, मतलब मस्त जॉब है।
तो इस कारण से अभी से मतलब हमें इसकी तैयारी में जुटना होगा, इसकी चीजों को समझना होगा और इसके ऊपर हमें काम करना होगा। जैसे हमने यहां पर देखा कि मैथ्स में इसने कहा कि 20 क्वेश्चन है, 20 में से 20 तो पक्के कर लो एकदम से। इसने कहा रीजनिंग में 25 है, इनके ऊपर पूरी मेहनत करके एकदम से मतलब हमें वो करना होगा। क्योंकि मैथ और रीजनिंग का गेम पता है क्यों अच्छा है? मैथ और रीजनिंग का गेम अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर आपने किया है तो आपका सही है तो सही है, आपका आंसर आया तो आपका वहां पर मतलब एरिया, मतलब देखो अब आप जैसे जीके जी ऐसा करंट अफेयर कितनी पढ़ेंगे हम, बहुत ज्यादा हो जाता है एरिया, मतलब वाइड एरिया है, समझ नहीं आता क्या छोड़कर जाएं क्या पढ़कर जाएं। ठीक है, तो वहां पर ये दिक्कत पड़ती है, समझ गए, वहां पर ये समस्या पड़ती है। हाँ, ये कह रहा है कि सर उसके लिए आईटीआई और डिप्लोमा भी तो होना चाहिए। जो आपके जो ये सीजीएल वाले बंदे हैं, ये बी और बीटेक वाले भी तो हैं, इसने उनको भी तो अलाउ किया है। जो बीटेक वाले बंदे हैं वो भी तो इसमें खेलेंगे भाई, बीटेक वाले भी तो बहुत सारे बंदे हैं। आईटी और सीएससी वालों को ही तो मना कर रहा है, बाकी जो ब्रांच है वो तो कर सकती हैं अप्लाई। आपको नहीं, देखो मैं आपको रियल में कह रहा हूं, फिर आप इसके पैटर्न को समझो, ये 75, ये 60, ये 1/3 और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। फिर हम आते हैं सेकंड स्टेज पर। सेकंड स्टेज को इसने 2 हिस्सों में बांटा है। ये 2 हिस्से क्या है ना? तो इसमें इसने जब 2 हिस्सों में इसको बांटा, ये इसका पार्ट ए है, सीबीटी 2 पार्ट ए, सीबीटी 2 पार्ट बी, इस तरह से 2 हिस्से में इसने बांटा। सीबीटी जो पार्ट ए है इसमें क्या होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा, समय भरपूर मिल रहा है इसमें, मतलब समय की कोई दिक्कत नहीं है। यूआर का मतलब जनरल, ठीक है, और क्वेश्चन होंगे उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और देख रहे हो आप समय कितना भरपूर दे रहा है, समय मस्त दे रहा है ना? आपने यहां पर देखा ये क्या है 90 और ये यहां पर 100 क्वेश्चन 90 मिनट में। आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल वाला बच्चा जब इसमें कूदेगा, वो जो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करता है वो यहां पर आएगा तो 100 क्वेश्चन 90 मिनट में बैठा बैठा कर देगा वो। ठीक है, इसको देखेंगे मैथ्स 25, रीजनिंग 25। ये वाली चीज यहां पर थोड़ी अलग है। इसने कहा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये 40 नंबर की है यहां पर, मतलब इसके 40 क्वेश्चन लेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है और इसमें भी ये इसका जो रेशियो है वो सेट रखता है। ठीक है, इसमें ये हाँ सिविल इंजीनियर देखता हूं अभी भर सकते हैं, देखूंगा अभी चेक करता हूं। इसमें इसने कहा बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस और इसने यहां पर क्या लिखा 40 की होगी। और इसी तरह से आपके पास करंट अफेयर रहेगी इसमें 10 नंबर की। करंट अफेयर मतलब जीके जीएस भी मान सकते हैं आप, मतलब मिक्सअप सा रहेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर की काफी सारी चीजों को पिछले से रिलेट कर देता है, आज से रिलेट कर देता है, चीजों को उसी हिसाब से सेट कर लेता है। परंतु यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात पता है क्या है, इसका पार्ट बी, इसका जो ये पार्ट बी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका ये पार्ट बी है, ये इसने कहा ओनली क्वालिफाइंग है, बट इसको हल्के में नहीं आप ले सकते। अगर ध्यान से समझना ये कैसे है, ये आपकी आईटीआई ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि आपके 75 क्वेश्चन पूछेगा, 60 मिनट का समय देगा। ये पार्ट जो बी है ये आपकी ट्रेड के ऊपर डिपेंड करेगा। इसने आपको वहां पर लिख रखा है कि अगर आपकी ये ट्रेड है तो आप ऐसे ऐसे इसको चूज कर सकते हैं कि पार्ट बी में मेरा ये सब्जेक्ट रहेगा। मान लो आपने मैकेनिक, इसमें शायद मैंने उस स्लाइड को जोड़ा नहीं है, हाँ ये रहा, ये देखो इसने लिख रखा है, ये कह रहा है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन डिप्लोमा या डिग्री रेलेवेंट ट्रेड फॉर पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम, ये इसने दे रखा है। इसने ये कहा कि अगर मान लो आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है, ठीक है, मान लो आपने किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने किया है, मान लेते हैं किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने किया है, तो आपको जब ये भरना होगा कि मैं पार्ट बी में क्या किस ट्रेड से पेपर दूंगा, ये तो आप बताओगे ना उसको, तभी तो पेपर वैसा सेट करेगा। तो ये आपको इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, मतलब इस तरह से ये इसने आपको सब्जेक्ट दे दिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आपको ये बता रहा है कि ऐसे ऐसे जो भी हमारे 10+2 वाले हैं जिन्होंने फिजिक्स और मैथ्स लिया है भाई, इसमें वो भी तो अप्लाई कर सकेंगे। पीसीएम वाले, मान लो अब किसी बंदे ने बीटेक में उसके पास आईटी थी, मान लेते कंप्यूटर थी, भाई वो यहां से अप्लाई कर देगा, उसके पास तो ऑप्शन है, उसके पास +2 में तो पीसीएम रहा होगा,
है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो रहा होगा, तो ये रहा, अगर उसके पास है तो वो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक या फिर वायरमैन में से अपना ट्रेड भी चूज कर सकता है ना। मतलब वो इस तरह से सारी चीजों को सेट कर सकता है। ये नहीं है कि इसने पूरा एक्सप्लेन किया कि आपके पास ये है तो आप ऐसे ऐसे करके अपने ट्रेड बी के पेपर को चूज कर सकते हैं, है ना। कह रहा सर पीसीएम के लिए क्या होगा पार्ट बी में, ये रहा नीचे, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिखे, ये रहा, देखो ये लिखा हुआ HSC हायर सेकेंडरी, मतलब मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं ध्यान आ रहा, ये है 10+2 क्या होगा, मतलब 10+2 12वीं क्लास में जिसके पास फिजिक्स और मैथ था उसको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और वायरमैन, ये इस तरह से रहेगा। सबको ये बात क्लियर हो गई, है ना। पीसीएम के लिए आपके पास ये है। अब ये फिर से वापिस आते हैं, ये कह रहा है कि अगर पार्ट बी डिपेंड्स अपॉन ट्रेड ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, और इस तरह 75 क्वेश्चन उसमें पूछेगा, 60 मिनट का समय देगा, मिनिमम 35% आपको लाना होगा। पर एक बात आपको इसमें यह ध्यान रखनी होगी कि अगर आपने पार्ट बी क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी पार्ट ए की कॉपी चेक नहीं होगी। अगर आपने पार्ट बी क्वालिफाई नहीं किया तो आपकी पार्ट ए की कॉपी ही चेक नहीं करेगा, ये उसको ऐसे ही छोड़ देगा, नहीं करेगा उसको चेक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पार्ट बी की कॉपी चेक करवाने के लिए, पार्ट बी को आपको ए की कॉपी चेक करवाने के लिए पार्ट बी को आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। फिर एक बात आप और ध्यान रखना, अब आप स्पष्ट हो पा रहे हैं, सीबीटी 1 भी क्वालिफाई, पार्ट बी भी क्वालिफाई, तो कट ऑफ कैसे डिसाइड करेगा, कट ऑफ इससे तय करेगा, ये पार्ट ए से कट ऑफ तय करेगा कि पार्ट ए में कट ऑफ क्या है। तो पार्ट ए में इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो ये 50 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इस 50 में से आप 50 लेकर आ सकते हो, है ना। इस 50 में से आप क्या कर सकते हो, 50 लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो इसको आप 50 में से 50 लेकर आ सकते हो, ये क्लियर है। और इस तरह से आपने इस चीज को समझा, इसको भी आप समझ गए, ठीक है। अब आप देखना यहां पर एक चीज लिखी हुई है, द ALP मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंगस्ट द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कह रहा है कि आपको जब एप्टीट्यूड टेस्ट है उससे तो हम जब ALP की कट ऑफ बनेगी तो कैसे बनेगी, अब इसको समझो। जो ALP की कट ऑफ है, ठीक है, हाँ 12th वालों को नहीं है, जिनके पास 12th है उनको ITI जरूरी नहीं है, वो टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सही समझा, ये बालक बिल्कुल सही समझा है। जिनके पास 12th में PCM है उनकी बात हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स और मैथ लिखा है उसमें, तो ठीक है। फिर इसने यहां पर ये कहा कि आपके पास जो बंदा ALP की भरेगा वैकेंसी, उसका अगला राउंड होगा फिर, टेक्नीशियन वालों का नहीं, उसका, है ना। जो पहले पेपर 1 पेपर 2 तो हो गए, पेपर 2 में 2 पार्ट भी हो गए, फिर जिसने ALP भरा है उसका साइको टेस्ट होगा, उसका क्या होगा, साइको टेस्ट होगा, ठीक है। जब वो साइको टेस्ट देगा तो जो उसकी फाइनल मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, अब ध्यान से देखना। ये कह रहा है जब हम उसकी फाइनल मेरिट बनाएंगे तो उसमें उसके एप्टीट्यूड टेस्ट के 70% मार्क्स को, और इसी के साथ साथ जो उसका ये कह रहा था 30% वेटेज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड AT। कंप्यूटर बेस्ड AT का मतलब यहां पर क्या है, कंप्यूटर बेस्ड मतलब AT मतलब है साइको। ये कह रहा है कि 70% तो पार्ट ए का लूंगा और 30% पार्ट साइको का लूंगा, ऐसे कह रहा है ना। 70% पार्ट किसका लूंगा, ALP को जब मैं फाइनल करूंगा कि ये बंदा ALP बन सकता है तो ये कैसे करेगा, 70% इसकी लेगा, 30% साइको की लेगा, और फिर इनको मिला के कट ऑफ को बना देगा। क्लियर है, समझे अब आप पूरी गेम को कैसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब बात आपके समझ आ रही है। सेशन को लाइक नहीं करेगा, मतलब इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन दी आप लोगों को, कैसे कैसे ये। अब हम अगर इसको समराइज करें तो इसका समराइजेशन यही है कि इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सभी, मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि देखो अगर आप BTech से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ITI डिप्लोमा से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक अकेली ऐसी जॉब है जिसमें ग्रेजुएशन वाले भी बैठेंगे, 10th वाले भी बैठेंगे, ITI मतलब 10th प्लस ITI वाले भी बैठेंगे, डिप्लोमा वाले भी बैठेंगे, हर कोई बैठेगा जिसमें, ठीक है। मस्त जॉब है ये। फिर आप इसमें देखेंगे इसमें पहले आपका पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर में। पेपर 2 के 2 हिस्से होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। आप पार्ट बी क्लियर करेंगे तभी आपका पार्ट 1 चेक होगा, ठीक है। पार्ट ए के हिसाब से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर आपने ALP लिखा है,
अगर आपने वहां पर ALP लिखा है तो आपके पास पार्ट जो जिनका पार्ट ए का 70% लेंगे और उनका साइको टेस्ट होगा और उसका 30% लेंगे।